जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूं। मैं हूं शिप्रा सिंह और आपके सामने एक ऐसा अपडेट एक बार फिर लेकर के आए हैं जहां आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा रूप देखने के लिए मिलेगा जो कि शायद हमने कभी भी नहीं देखा था। आपने देखा कि इससे पहले वाली जितनी वीडियोस हैं उसमें मैंने बात की कि किस तरीके की क्राइसिस भारत के नेबरहुड में चल रहा है, जहां एक तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान सेपरेटिज्म क्या क्या हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि बांग्लादेश एक अलग फ्रंट पे भारत के अगेंस्ट खेलता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं, लेट्स डेट बैक टू अगस्त 2024। ये कहानी जानने के लिए आपको मेरे साथ एक साल पहले चलना होगा, अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया जाता है और उन्हें आखिरी 45 मिनट दिए जाते हैं ये सोचने के लिए कि वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट से कैसे रिजाइन करेंगी और कंट्री को छोड़ करके किस तरीके से जाएंगी। ओनली 45 मिनट्स, और ये 45 मिनट्स ऐसे साबित होते हैं जिन्होंने बांग्लादेश का पूरा फोरफ्रंट चेंज कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार, उनकी पार्टी आवामी लीग का एकदम खात्मा होता है। ये सब करने वाले और चैनलाइज करने वाले एक व्यक्ति जो सामने हमारे आते हैं वो है यूनुस। बहुत लोगों को आज के डेट में कंफ्यूजन है कि यूनुस है कौन, क्या ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री टेक ओवर करती है और इनके आर्मी चीफ वाकर उज जमन कुछ दिनों तक टेक ओवर करने के बाद एक अंतरिम सरकार के लिए डिक्लेयर करते हैं, और एक अंतरिम सरकार बनी है जिसके चीफ एडवाइजर है ये यूनुस, जो कि अपने आप को आज के डेट में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं। दोस्तों, आज जिस अपडेट से मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ, दैट अपडेट हियर यू कैन सी कि यूनुस विजिट्स चाइना। ये व्यक्ति जो कि चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, और आगे आने वाली सरकार में इन्हें कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जिन रेडिकल्स, जिन स्टूडेंट यूनियन के बच्चों को और लीडर्स का यूज करके ये आए हैं आज इस पद पे, और बांग्लादेश में इतने हिंड्रेंसेस के बाद अंतरिम सरकार बनाई है, वो रेडिकल्स भी आज सड़क पे आ चुके हैं। और irony is this man is not at all thinking about those radicals. This man is playing an international forefront. क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाइना विजिट करने चले जाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी यह है दोस्तों कि आपने देखा कि किस तरीके से आज के डेट में म्यांमार में और इंडिया में मणिपुर क्राइसिस है, देन देयर इज ये पूरा म्यांमार, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश रोहिंग्या क्राइसिस से जूझ रहा है। बांग्लादेश आज से कुछ समय पहले रोहिंग्या क्राइसिस से हमारे यूएनएससी के जो जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, उनको अवगत कराने के लिए अपने यहाँ पे बुलाया। एंटोनियो भाई साहब आ भी गए, एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि सिक्योरिटी काउंसिल एंटोनियो गुतरेस इज हियर इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश एक एक मिनट पे उनकी फोटो पोस्ट कर रहा है। चाय पीते हुए एंटोनियो, जाते हुए एंटोनियो, कदम रखते हुए एंटोनियो, सांस लेते हुए एंटोनियो, एंड देयर आफ्टर एंटोनियो को रोहिंग्या में फंसा करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की, वी आर गेटिंग अ पार्ट इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, और हम वर्ल्ड में अपना एक नाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक पिक्चर भारत ने भी अपलोड कर दिया। भारत ने अपलोड किया पिक्चर तुलसी गबार्ड के साथ में। आप जानते हैं यूएस डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, जिन्होंने एक रिमार्केबल स्टेटमेंट इनके बारे में दिया कि मुझे खेद है बांग्लादेश में जिस भी तरीके के माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज, अत्याचार हो रहे हैं, उस चीज के लिए वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वहां की सरकार को इसके खिलाफ काम करना चाहिए। और इस एक पिक्चर, इस एक स्टेटमेंट से, जो कि यूएस डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस से आ रहा है, तुलसी गबार्ड से, भारत में जो आई अभी हाल फिलहाल में, तो इस एक स्टेटमेंट ने ये बांग्लादेश को हिला करके रख दिया। और अब बांग्लादेश को एक तरीके की खुन्नस तो जरूर है कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, और इसी रन में बांग्लादेश से यूनुस जी चले जाते हैं चाइना, और बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते को मजबूत करने की बात करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस देखेंगे कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस ट्रिगर्स बैकलैश इन इंडिया विद रिमार्क्स ऑन नॉर्थ ईस्ट। He said Bangladesh says Xi Jinping would consider lowering interest on loans. Yunus pitch to China. 7 Indian states are landlocked. Oh my God! इतने सारे से स्टेटमेंट्स, और आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये सारे कंफ्यूजन मैं आपके क्लियर करूंगी, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि इंडिया का यहाँ पे क्या टेक होने वाला है। देखिए,
यूनुस जी जैसे ही जाते हैं पूरा का पूरा चाइना इनके लिए रेड कारपेट बिछा देता है। दोस्तों आप मेरी बात सुनिए कि कभी भी किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अगर दूसरी कंट्री से कोई जा रहा है, हु इज इट सपोज टू बी? ईदर अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर। बट हु आर यू? यू आर जस्ट अ चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा ये खुद कह रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी चाइनीज मीडिया ने इस पूरे न्यूज को कवर करते हुए क्या लिखा है? बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस मीट्स चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। वाओ। और यही चीज आज से कुछ समय पहले हमारे एस जयशंकर साहब जी ने बोला था, तो भड़क गए थे ये बांग्लादेशी। हाउ डेयर यू कॉल हिम अ चीफ एडवाइजर, ही इज आवर लीडर, ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव। आज खुद चाइना ने बोल दिया तुमको चीफ एडवाइजर, और तुम हो यही। यू मस्ट रिमेंबर। और आप देखिए कि किस तरीके से ये जाते हैं। अच्छा, इनके जाने का मैं आपको मकसद बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में बताती हूँ। इन्होंने सोचा कि थोड़ा चाइना को मक्खन लगाया जाए। आप जानते हैं भारत और चाइना के संबंध तो अच्छे हैं, आज बीच में थोड़ी सी खटास आई लेकिन आज वापस से अच्छे हो गए हैं। लेकिन भारत और चाइना के बहुत सारे मैटर्स में इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते हैं दोस्तों। यही रीजन है कि शेख हसीना की जब सरकार थी तो चाइना को कभी भी बांग्लादेश ने वेलकम नहीं किया, और हमेशा उस नजरों से देखा बांग्लादेश ने चाइना को जिन नजरों से भारत चाइना को देखता है। मतलब शेख हसीना का पूरा विजन जो था ना, इंडिया के टुवर्ड्स इंक्लाइन था, चाइना को लेकर के भी। अब चाइना को इस चीज से प्रॉब्लम भी थी, लेकिन नाउ सो द शेख हसीना गवर्नमेंट हैज टॉपल्ड, चाइना हैज इट्स वे इन बांग्लादेश। ये सोच के जाते हैं कि मेरी कंट्री बांग्लादेश, जिसमें कि बहुत सारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, चाइना मेरी कंट्री बांग्लादेश को सबसे, मतलब आप सोचिए अगर 4 कंट्रीज का मैं नाम लूं ना जो सबसे ज्यादा लोन देते हैं बांग्लादेश को, तो उन 4 कंट्रीज में से एक है चाइना। जापान के बाद चाइना। और इस चाइना के पास ये जाते हैं ये सोच करके कि हम जाकर के बात करेंगे कि भैया शी जिनपिंग आप एक काम कीजिए ना, हमारे यहाँ बहुत क्राइसिस चल रहा है, आप जो 3% का हमसे इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं ना, आप उसको घटा के 1 या 2% कर दो। चाइना, आपको लगता है कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी कोई ऐसा काम करेगा जो उसके फेवर में नहीं होगा? और आज चाइना भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है दोस्तों। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, और इस तरीके से उनकी फंडिंग स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। आपको दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट मैटर। लेकिन ऐसे केस में तुम मुंह उठा करके फंडिंग के लिए जा रहे हो चाइना के पास, तुम मुंह उठा करके चाइना के पास जा रहे हो ताकि चाइना तुम्हारे देश में डेवलपमेंट करे, और बदले में तुम इंटरनेशनल मीडिया को क्या बोलते हो कि भैया हम आ रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए चाइना से, इट इज जस्ट दैट वी वांट कि चाइना और इंडिया जो है ना, चाइना और बांग्लादेश जो है ना बहुत लंबे समय से दोस्त थे, और ये दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, इस दोस्ती की आड़ में इतने सारे डिमांड्स किए हैं यूनुस ने। ये तो मैं आपको छोटी सी डिमांड बता रही हूँ इंटरेस्ट की, लेकिन भैया ये 2 ऐसे लोग खेल रहे हैं आपस में, जो 2 लोग बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। जहां यूनुस को ये लगता है कि ये चाइना के इंटरेस्ट को सरपास कर देंगे, वहीं चाइना बीइंग चाइना क्या करेगा ये मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगी। लेकिन आप एक और बात देखिए, यूनुस जा करके चाइना में मिल रहे हैं, ये तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई मतलब नहीं, भैया तुम जो करो। लेकिन आप वहां पे चाइना में जा रहे हो और आप उनसे मिल रहे हो और इंडिया के बारे में ये बोल रहे हो। इन्होंने क्या कहा आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे भारत में ये जो ईस्ट में हम आते जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको चिकन नेक, और यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मिलेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, और ये है आपका यहाँ पे बांग्लादेश। तो यूनुस ने पता है क्या बोला है, इतनी बड़ी रिमार्क की है इस आदमी ने, इन्होंने बोला है कि चाइना आप हो, और आप यदि ये सोचते हैं कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का कंट्रोल, क्यों लेना है बे ऑफ बंगाल का कंट्रोल? आपको पता है ना, पानी के रास्ते ट्रेड बहुत एफिशिएंट है, पानी में मिनरल्स बहुत एफिशिएंट है, बेडरॉक मिनरल्स बहुत एफिशिएंट है, पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कमाई हो सकती है। तो यूनुस ने कहा है कि आप जानते हैं कि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये पूरा लैंडलॉक्ड है ना, यहाँ म्यांमार से घिरा हुआ है, ठीक है, देर आफ्टर यहाँ पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो भारत का है ना, वो पूरा लैंडलॉक्ड है, उनको किसी और देश में जाना पड़ेगा बे ऑफ बंगाल तक आने के लिए। लेकिन हम बांग्लादेश हैं, हम डायरेक्ट सीमा साझा करते हैं बे ऑफ बंगाल के साथ,
तो चॉइस आपकी है। आप भारत के साथ अपनी टाइज को मेंटेन करना चाहते हो, 19-20 चलते रहना चाहते हो, या बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं, जाओ बांग्लादेश के साथ बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहते हो। मतलब इन्होंने आप देखिए बहुत ध्यान से, इन्होंने बे ऑफ बंगाल में इनडायरेक्टली बुला लिया है चाइना को कि आओ हम तुमको कंट्रोल, और हम कुछ नहीं कर सकते, बीइंग एन इंडियन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बांग्लादेश वाकई में बॉर्डर शेयर करता है भाई, ये उसका टेक है कि ये यहाँ पे किसको इन्वेस्ट करने देगा। और इंडिया के लिए ये बहुत चिंताजनक बात है, ये जो इसने कर दिया है इस इंसान ने। लेकिन इस इंसान ने ऐसा किया क्यों है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बांग्लादेश और इंडिया एंटी रिलेशन शेयर कर रहे हैं। सबको पता है कि शेख हसीना की सरकार जब थी तो इंडिया और बांग्लादेश के टर्म्स अच्छे थे। आज यूनुस जो करने लग रहे हैं ना, ये इनके फेवर में नहीं है, ये इंडिया के फेवर में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या चाइना को ये कह देंगे कि तुम भारत से कम रखो और हमारे साथ में ज्यादा रखो संबंध, हम तुमको बे ऑफ बंगाल, तुम कुछ भी दे दो, तुम ब्रह्मा शंकर महेश लिया करके खड़ा कर दो, क्या चाइना भारत के इंटरेस्ट को सरपास करके बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन सही करने की कोशिश करेगा? द आंसर इज नो। द करेक्ट आंसर इज नो। विल चाइना प्रेफर बांग्लादेश ओवर इंडिया? द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज नो। व्हाई? इसके पीछे रीजन है, आप जानते हैं आज के डेट में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज यूएसए एंड चाइना। इनके बीच में चल रहा है साहब जी टैरिफ वॉर, है ना। टैरिफ वॉर क्या होता है कि भाई ये लोग जिस तरीके से जितना टैरिफ वो इंपोज करेंगे उतना टैरिफ हम भी इंपोज कर देंगे, सब्सिक्वेंट रिडक्शन नहीं हो रहा है इनके टैरिफ्स में। तो टैक्सेस, टैरिफ्स और ट्रेड में बहुत लंबा लॉन्ग ड्रॉन वॉर है यूएसए और चाइना का। ऐसी स्थिति में आप इस बात को आपको समझना होगा कि चाइना जो है ना, चाइना और भारत के बीच में संबंध बीच में खराब हो गए थे 2020 के बाद, लेकिन आज चाइना और भारत के संबंध ठीक हुए हैं। और ठीक करवाने वाला ब्रोकर कह लीजिए या मीडिएटर कह लीजिए, कौन बना था बीच में? रशिया बना था। आप जानते हैं पुतिन जी सामने आए, और पुतिन जिसको एक वर्ल्ड क्लास लीडर कहा जाता है, पुतिन जिसको एक बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है, उसने भारत और चाइना के आपस में समझौते कराए और इनकी वापस से दोस्ती कराई। सो प्लीज पे अटेंशन टू द फैक्ट, एक साइड खड़ा है यूएसए, दूसरे साइड खड़े हैं पुतिन, चाइना शी जिनपिंग और भारत से मोदी। अब अगर ये भारत के इंटरेस्ट को बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री के लिए टॉपल अप कर देंगे तो यहां से मोदी जी तो यहाँ पे खड़े ही नहीं रहेंगे ना। और अगर मोदी जी यहाँ पे खड़े नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हो रही हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। इफ मोदी इज नॉट स्टैंडिंग हियर देन कौन बच गया भाई आपके पास? पुतिन। और पुतिन ने ही तो दोस्ती कराई थी, यानी इवेंचुअली यू विल लूज पुतिन ऑल्सो, और आप अकेले कुछ कर नहीं पाओगे। और ये दोनों आपके साथ हैं, यही रीजन है कि यूएसए भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस को फॉलो करता भी है। आप मुझे बताइए, ग्रेटर इंटरेस्ट चाइना का ये है या महज एक बे ऑफ बंगाल और कुछ पोर्ट्स जो कि बांग्लादेश ऑफर कर रहा है? यही नहीं, बांग्लादेश ने न्यूमरस चीजें ऑफर की हैं कि आपको जो करना है, हम पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, आप हमारे दोस्त हैं, आपको जो करना है कीजिए। और इस तरीके से चाइना ने तमाचा मारा है बांग्लादेश के चेहरे पे, यूनुस के चेहरे पे, कि आप देखिए, एक तरफ मैं कहती हूं कि यूनुस आ रहे हैं तो पूरा रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, चाइना रोल्ड आउट रेड कारपेट फॉर यूनुस, और दूसरी तरफ यूनुस की सारी जो डिमांड्स है ना, इन्होंने क्या डिमांड किया, यही तो मैंने आपको बताया। इनके 4 दिन के ऑफिशियल टूर में इन्होंने चाइनीज लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कम करने की डिमांड की थी, इनके इन्वेस्टमेंट की डिमांड की थी। तो अब इन्हें मिला क्या है बदले में? ये मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी हंसी अगर कंट्रोल कर पाए तो जरूर कीजिएगा। ये चाइना ने दिया है बांग्लादेश को इस पूरे के पूरे विजिट में। चाइना ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, हम आपकी सहायता बिल्कुल करेंगे। हम कुछ क्षेत्र हैं जिसमें इनिशियली आपकी सहायता करने की सोच रहे हैं, और उन कुछ क्षेत्र में से क्या है, हम आपके साथ 8 से 9 अग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए हैं। और आपको पता है किस क्षेत्र में इन्होंने अग्रीमेंट साइन किए हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज में हम पारंपरिक रूप से आपस में मेल मिलाप बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यूज एक्सचेंज करेंगे, मीडिया, स्पोर्ट्स और हेल्थ सेक्टर में मिलजुल करके काम करेंगे। आप समझ रहे हैं क्या क्या कर रहा है चाइना? यहाँ पे ये गए थे पैसे मांगने के लिए,
और ये गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप ये देखिए, छोटी मोटी चीजें हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप रिलेट कर पाओगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे जल्दी पैसे भेजो, आप मुझे कह रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ जो है हम साथ में मिलकर पार्टी कर सकते हैं, हम कहीं टूर प्लान कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ जो टूर प्लान होगा ना उसमें तुम्हारी पूरी फंडिंग मैं करूंगी या मैं करूंगा। आई एम सीकिंग समथिंग एल्स फ्रॉम यू एंड यू आर नॉट गिविंग मी दैट, आप यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। और यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ। आप मुझे खुद बताइए, कल्चरल टाइज में क्या कर लेंगे ये? रामायण और महाभारत का एक्सचेंज करेंगे? आप सोचो, इंडिया और श्रीलंका कल्चरल टाइज शेयर करते हैं आपस में। कल्चरल टाइज के नाम पे क्या है, तुम अपने वहां पे मंदिर बनवा लो, हम अपने यहाँ पे तुम्हारा कोई आर्किटेक्चर बनवा लेंगे, यही तो है कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज। इसमें पैसे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कोई पैसे नहीं। इसको एक और बात बता दूं, चाइना बेवकूफ नहीं है दोस्तों। चाइना ने कह दिया कि न्यूज एक्सचेंज और मीडिया में साथ मिलकर काम करेंगे। चाइना क्या करेगा पता है? चाइना की बहुत पुरानी पॉलिसी है, आप जानते हैं, डेट ट्रैप पॉलिसी। वो तो चलिए अभी आगे आएंगे, लेकिन मीडिया एक्सचेंज में पता है चाइना क्या करता है? इनकी मीडिया में हस्तक्षेप करेगा चाइना, और बांग्लादेश वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश के हर एक मीडिया चैनल्स दिखाएंगे वो खबर जो चाहेगा चाइना की दिखाया जाए। इससे क्या होगा? चाइना मेजॉरिटी कलेक्ट करता है, और चाइना ने अगर किसी भी एक वैश्विक टॉपिक पे अपना से दे दिया और यूएसए ने इसके अगेंस्ट में से दिया है, तो बांग्लादेश की मीडिया किसका से दिखाएगी? चाइना का से दिखाएगी। ये है चाइना का इन्वेस्टमेंट। और एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है दोस्तों, उस इन्वेस्टमेंट का नाम है चाइनीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन। मैम ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है? आपने बिल्कुल सुना है। पाकिस्तान में जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खुला, सीपैक, क्या हुआ सीपैक का नतीजा? पाकिस्तान बीच में बहुत कूद रहा था, भारत को दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं, और चाइना के साथ ऐसा कॉरिडोर खोलेंगे ना, पूरा विश्व हमारे इस कॉरिडोर पे से ट्रेड करेगा। और क्या हो रहा है तुम्हारे कॉरिडोर पे कि तुमने ये बलोचिस्तान वाले जा करके चाइनीज इंजीनियर को मार दे रहे हैं, और चाइनीज इंजीनियर भाग चुके हैं, और चाइना रेडी है कि हमारे $200 मिलियन डूब जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। सबने अपने हाथ खींच लिए हैं। और वही आप देख सकते हैं, बांग्लादेश बहुत खुश है इसी चीज में कि चाइना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रहा है, और भाई इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। तुम्हें पता नहीं, मतलब आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। बीइंग अ टीचर, आई एम स्टैंडिंग इन लखनऊ। मैं आपको रेस आईएएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, और मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि चाइना क्या कर रहा है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि चाइना आपकी कंट्री में क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाइना आपको बनाने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट श्रीलंका। आप देखिए, ये एक, मैं ये नहीं कह रही हूं, ये भी अगेन न्यूज फोरम्स ही कह रहे हैं, ढाका द नेक्स्ट श्रीलंका, चाइनाज डेट डिप्लोमेसी प्लेबुक इन बांग्लादेश। आप सोचिए, और भारत को इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम भारत को दिखाना चाहते थे कि हाँ मैं चाइना का जो है सपोर्ट लेकर के आऊंगा और तब आपको थ्रैश करूंगा। आपको क्या मिला? श्रीलंका। आप जानते हैं ना श्रीलंका को किस तरीके से डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया चाइना ने, और आज के डेट में श्रीलंका इज नील बट्टा सन्नाटा। और किसको देखा दुख की घड़ी में श्रीलंका ने? भारत को। ठीक है, और आप भी हमारे बगल में ही हो। आप देखिए, देयर इज ए रीजन। शेख हसीना की सरकार जब थी तो ये लोग ना चाहते हुए भी, अगस्त में ये इनकी सरकार गिरी है, और एक महीने पहले जुलाई में ये जाती हैं कहाँ? चाइना। ये मतलब इनको पता था कि यूएसए इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बांग्लादेश। ये चाइना में जाती हैं और इन्होंने कुछ वित्तीय सहायता मांगी, पता है कितने की? 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की सहायता मांगी, और इन्हें चाइना ने 100 दिया, लेकिन बिलियन नहीं, मिलियन। केवल 100 मिलियन दिया इनको चाइना ने, और बेइज्जती की इनके मुंह पे, इनकी कोई सहायता नहीं की। और क्या क्या बोला इनसे? कल्चरल टाइज, स्पोर्ट्स टाइज, हेल्थ एंड फलाना सेक्टर, मीडिया सेक्टर। शेख हसीना को जो वो दौरे पे गई थी, उस दौरे को उन्होंने पूरा नहीं किया, वो बीच में से वापस आ गई थी ये कह करके कि उनकी बेटी बीमार है। बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने इस बात का बतंगड़ बनाया था कि बेटी बीमार थी या इंटरेस्ट पूरे नहीं हुए, इसीलिए शेख हसीना वहां से चली गई। बट चली गई तो चली गई, ये तो एक वाइज मूव था ना, कि वहां पे टाइम वेस्ट नहीं किया इन्होंने। शी न्यू कि चाइना इज नॉट गोइंग टू बी रैप्ड अराउंड। एंड यूनुस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन यूनुस एंड चाइना, यूनुस एंड शेख हसीना। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। शी हैड ब्रेन्स एंड ही इज नॉट यूजिंग हिज ओन ब्रेन। तो आप देखिए, इसी पूरे रन में आज सवाल यह है कि चाइना भारत को सरपास करेगा क्या बांग्लादेश के लिए? मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नो। और देखिए, भारत और चाइना के रिलेशनशिप को आज 75 साल हो गए हैं।
और यही चाइना जिसने बांग्लादेश को आश्वासन देकर के भेज दिया है, जैसे ही यूनुस आते हैं यही चाइना हमारे प्रेसिडेंट को भेजता है। अप्रैल 1 आप देख रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट को ये एक लेटर भेजता है, एक कम्युनिकेशन, कि हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते को आज 75 साल हो गए हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, और हम चाहेंगे भारत और चाइना इसी तरीके से ट्रेड और इसी तरीके के का संबंध जो है ना, बीजिंग और न्यू दिल्ली शुड वर्क मोर क्लोजली टुगेदर। यही तो है चाइना। और ये सिंपल सी चीज अगर आप चाइना के नहीं समझ पा रहे हैं ना, देन आई एम सॉरी, यू आर जस्ट नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड डिप्लोमेसी एंड द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है ये हम सभी जानते हैं, और सबसे बड़ी खतरे वाली बात यह है कि कहीं चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी भारत पे एक्सरसाइज, बांग्लादेश पे एक्सरसाइज ना कर ले। बांग्लादेश पे अगर एक्सरसाइज होती है डेट ट्रैप पॉलिसी, इंडिया का भी नुकसान है। आप क्या करोगे? आप अपने पोर्ट्स देना स्टार्ट करोगे, और हम जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है ना चाइना, और हम बना रहे हैं आयरन कर्टन। तो भाई ये सारी की सारी पॉलिसीज फेल हो जाती हैं, इनिशिएटिव्स फेल हो जाते हैं यदि बांग्लादेश ने ये एक स्टूपिड मूव कर लिया तो। बट नेवरदलेस बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स यहीं तक सीमित नहीं है, भारत भी शॉक कर रहा है बांग्लादेश को इक्वली। मेरी ये पूरी की पूरी वार्ता यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, देयर इज स्टिल अ क्लाइमैक्स दैट इज वेटिंग फॉर यू। आप देख सकते हैं इंडिया शॉक्स बांग्लादेश। क्या हुआ है इंडिया में? आप सोचिए कि हमारे यहाँ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 ले आया गया है ना, लोकसभा में पास हो चुका है। और क्या कह रहा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल? ये कह रहा है दोस्तों कि भारत में बिना वीजा और बिना डॉक्यूमेंट के ट्रैवल करने वाले लोग अगर आते हैं तो हम उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और न सिर्फ उनको पेनल्टीज और जितने भी उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक्शन उनके अगेंस्ट लेंगे, बल्कि उनको डिपोर्ट भी कर देंगे, वापस भगा देंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको पता है ना भारत में मैसिव पॉपुलेशन किसकी है? कौन सी कंट्री से भारत में लोग आते हैं जो कि हेवीली आते हैं भारत में, इन्फ्लक्स करते हैं बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट और वीजा के? इट इज बांग्लादेश। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2 करोड़ बांग्लादेशी आज के डेट में भारत में बैठे हुए हैं जिनके पास कोई वीजा नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनको बांग्लादेश में, हालांकि ये तो अभी डिबेट चल रहा है, अमित शाह जी ने आप देखिए अभी हाल फिलहाल में कहा भी है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल को लेकर के कि भारत एक धर्मशाला नहीं है कि तुम आ जाओगे और बैठ जाओगे और हमारा राशन खाओगे। इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में सरकार है ना, तृणमूल, तो आप देखिए टीएमसी जो है, टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, इन्होंने, आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश से जितने रेफ्यूजीज आए हैं ना, 2 करोड़ रेफ्यूजीज, कोई प्रताड़ित होकर के आया, कोई परेशान होकर के, लेकिन उन सब को, उनमें से 90% लोगों के पास आज के डेट में आधार कार्ड है। कैसे हो गया आधार कार्ड? नेशनैलिटी तो तुम्हारी इंडियन है ही नहीं। तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से ही इशू किए जा रहे हैं ये सारे इलीगल आधार कार्ड्स, इलीगल पैन कार्ड्स, इलीगल पासपोर्ट्स। और यहाँ क्यों नहीं ध्यान जा रहा है किसी का भारत में? इट इज जस्ट बिकॉज जब तक कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैम नहीं चला सकता। सो ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एमिंग टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, और ये कह रहे हैं कि भैया इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल ये भी है कि आज के डेट में मैम जो 2 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, जिस तरीके से यूएसए ने भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स को बिठाया प्लेन में और छोड़ दिया, हमारे यहाँ ले आकर के वापस भगा दिया, क्या हम भी उस तरीके से इन 2 करोड़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और मोस्टली बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, हम उनको भगा देंगे? सैड रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स इज नो, क्योंकि 2 करोड़ हैं हमें पता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत, कोई डेटा हमारे पास नहीं है। ऐसा डेटा फ्यूचर में और कलेक्ट हो, मतलब अगर कोई और आता है तो उसके खिलाफ हमारे पास डेटा होना चाहिए। तुम कब आए, तुमने क्या, कैसे एंट्री की, तुमने कितने दिन के लिए एंट्री की, और ये 2 करोड़ की संख्या 1-2% से भी अगर नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को ले आना बहुत जरूरी है, पास करना, क्योंकि ये यही बिल है। आप देखिए अमित शाह जी ने ये सारी चीजें जो बोली है उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, 450 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है ना जो अभी तक घेरा हुआ नहीं है, फेंसिंग नहीं की गई है। क्यों? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट लैंड नहीं देती है। अगर लैंड देती है तो वेस्ट बंगाल के लोग सड़क पर उतर आते हैं। क्यों नहीं उतर आएंगे भाई? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल
जस्ट 10 कदम दूर हैं। आप ऐसे चल करके बांग्लादेश में और ऐसे पीछे आकर के वेस्ट बंगाल में आ सकते हो। इतनी क्लोज कनेक्टिव, लोगों की फैमिलीज, लोगों के रिश्तेदार रहते हैं इधर उधर, तो लोग तो करेंगे, लेकिन व्हाट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू प्रूव कि लीगैलिटी भी कोई चीज है ना। फिर तो इंडियन सिटीजन और बाहर के आए हुए इन्फ्लक्स करके इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और बांग्लादेश को अगर आप सोचो, अगर काम हो गया और इन 2 करोड़ में से अगर आप समझ लीजिए कि 50,000 लोगों का भी अगर डेटा हमें मिल गया ना और हमने इन्हें डिपोर्ट कर लिया, तो ये जो यूनुस कूद कूद करके और चाइना के पास जा रहे हैं ना, इनके खुद के कंट्री में इनको इन लोगों को खिलाना पिलाना मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट बांग्लादेश इज शॉक्ड बाय दिस मूव। और बांग्लादेश की पूरी निगाह है इधर, ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन एंड फॉरेन, आज तक हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000, यही 4 कानून थे जो भारत में एंट्री और एग्जिट का लेखा जोखा रखते थे। इन चारों एक्ट को रिपील करेगा कौन? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। और इसमें अलग अलग प्रावधान इन्होंने डाले हैं। मैसिव रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसे ऑफिसर्स जो केवल और केवल इमिग्रेशन के लिए बनाए जाएंगे। एंट्री और एग्जिट, चेक पॉइंट, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकली किया जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो कि लोकसभा से पास ऑलरेडी हो चुका है वो आ जाता है, तो ये जो पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बड़ा रियलिस्टिक पिक्चर लगेगा आपको, ये पिक्चर सच साबित हो जाएगा। यूनुस जी जो भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे चाइना में, और चाइना बनाता रहेगा इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इनके पास प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि विस्फोट कहां से आएगा? भारत से आएगा, हम भगा देंगे। बिकॉज एज आई सेड, इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला। सो दिस मैन इज डूइंग नथिंग बट राइजिंग द टेंशन लेवल ऑफ बांग्लादेश। एंड व्हेन आई से कि ये चाइना में जाकर के अगर सोचते हैं कि इंडिया को आउटकास्ट कर देंगे, इट इज अ वेरी बिग मिथ दैट यूनुस टुडे इज कैरिंग विद हिम। तो इसी के साथ आगे क्या अपडेट्स होने वाले हैं, वी विल वेट फॉर द अपडेट्स एंड आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द सिमिलर अपडेट्स। आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको यू जस्ट हैव टू हिट दैट लाइक बटन। आप कमेंट में अपने व्यूज दे सकते हैं, यू आर फ्री टू। और दूसरी चीज कि अगर आप पहली बार आए हैं, यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू so much for watching the video. We'll meet next time in next video. Jai Hind.